गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश अफेक्शन की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दिवाली फेस्टिवल के कारण काफ़ी गैप हो गया वीडियो डालने में। अब हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो आए। पिछली क्लास में हमने सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम सेंटेंस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंसेज की क्लासिफिकेशन को हम 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन के आधार पर पढ़ेंगे। पहली क्लास में हम सेंस व मीनिंग के आधार पर सेंटेंसेज के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। दूसरी क्लास में हम नोट का यूज किया गया है या क्वेश्चन पूछा गया है, इस आधार पर सेंटेंसेज की क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। व तीसरी क्लास में हम स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंसेज की क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ध्यान रहे आपको नोट्स ज़रूर बनाना है व उनका बार बार रिवीजन करना है। According to the basis of sense and meaning, sentences are classified in following 5 categories. वाक्यों को भाव व अर्थ के आधार पर निम्नलिखित 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला टाइप देखते हैं अपन, असर्टिव और डिक्लरेटिव सेंटेंसेज, स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य। पहले इंग्लिश में अपन डेफिनेशन देखते हैं। सच सेंटेंसेज आर यूज्ड टू स्टेट अ फैक्ट, एन ओपिनियन और एन आइडिया। ऐसे वाक्यों का प्रयोग किसी तथ्य, राय या किसी विचार का वर्णन करने के लिए किया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कथात्मक वाक्य, यानी इस प्रकार के वाक्यों में कथन होता है। वो कथन कोई तथ्य हो सकता है, राय हो सकती है या आइडिया हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में कोई भी सेंटेंसेज हो सकते हैं। जैसे देखिए, पहला एग्जाम्पल है सी इज एंग्री, वह क्रोधित है। दूसरा एग्जाम्पल है ही इज नॉट अग्री विथ मी, वो मुझसे सहमत नहीं है। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल्स, जैसे ही इज टॉकिंग टू मी, यू आर टॉकिंग टू मी, he is considered the greatest batsman of modern era, you are considered the greatest footballer of that era। याद रहे, असर्टिव सेंटेंसेज में पॉजिटिव व नेगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंसेज हो सकते हैं। जैसे देखिए, पहले सेंटेंस में सी इज एंग्री, वह क्रोधित है, ये पॉजिटिव सेंटेंसेज, और जो दूसरा सेंटेंस है ही इज नॉट अग्री विथ मी, ये नेगेटिव सेंटेंस है। फिर देखिए अगला पॉइंट है इम्पोर्टेंट, असर्टिव सेंटेंसेज एंड्स विथ फुल स्टॉप। स्वीकारात्मक वाक्यों का अंत फुल स्टॉप के साथ होता है। देखिए, जब भी कोई असर्टिव सेंटेंस होगा तो उसका एंड अंत किसके साथ होगा? फुल स्टॉप के साथ। चलिए अब आगे देखते हैं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज आर ऑफ 2 टाइप्स। स्वीकारात्मक अथवा कथात्मक वाक्यों को 2 प्रकार से बांटा गया है, या ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। अब इनको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इट ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। देखिए, हमने एन अफर्मेटिव सेंटेंस के स्थान पर इट प्रोनाउन का यानी यूज कर लिया एक सेंटेंस के स्थान पर। और डेफिनेशन क्या है? इट ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये हमेशा एक सकारात्मक बयान देता है, यानी सकारात्मक कथन बताता है। एग्जाम्पल्स हैं जैसे यू आर लकी, तुम भाग्यशाली हो। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। ही हैज़ सम मनी, उसके पास कुछ रुपए हैं। शी टेक्स टी, वह चाय पीती है। तो आप समझ गए होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इनसे सकारात्मक कथनों की जानकारी मिलती है। और अब हम डिक्लरेटिव सेंटेंसेज का दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप है नेगेटिव सेंटेंसेज। और नेगेटिव सेंटेंसेज क्या होते हैं? इट और अ नेगेटिव सेंटेंस ऑलवेज गिव्स नेगेटिव स्टेटमेंट। ये हमेशा एक या नकारात्मक बयान देता है।
यानी जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उससे नकारात्मक कथन की जानकारी मिलती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे अपन इट इज नॉट ईजी, यह सरल नहीं है। वी डू नॉट हैव एनी मनी, हमारे पास बिल्कुल रुपए नहीं हैं। राधा इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, राधा पानी नहीं पी रही है। यानी इस प्रकार के सेंटेंसेस से, नेगेटिव सेंटेंसेस से एकदम नकारात्मक कथनों के बारे में जानकारी मिलेगी। असर्टिव सेंटेंसेज व उसके टाइप्स, अफर्मेटिव व नेगेटिव सेंटेंसेस को समझने के बाद अब हम सेंटेंसेज के दूसरे टाइप्स, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज को समझते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है। इट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। एन इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इसका अंत हमेशा एक प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ होता है। तो यानी ऐसे वाक्य जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। इज सी इन द पार्क, क्या वो पार्क में है। इज ही गोइंग टू मार्केट, क्या वह बाजार जा रहा है। हु इज इन द पार्क, पार्क में कौन है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। एग्जाम्पल्स के बाद अब हम इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। याद रहे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। पहले वो जो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया से शुरू होते हैं, व दूसरे वो जो क्वेश्चन वर्ड के साथ शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों का उत्तर यस या नो में दे सकते हैं, परंतु WH वर्ड वाले सेंटेंसेज में हमें बताना पड़ता है, हम यस या नो में आंसर नहीं दे सकते। इसको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जैसे ये एक ऊपर वाला सेंटेंस है, इज ही गोइंग टू मार्केट, क्या वह बाजार जा रहा है। इसकी शुरुआत किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से, और इसमें हम आंसर जो है यस या नो में दे सकते हैं। तो ये प्रश्नवाचक वाक्यों की पहली कैटेगरी का वाक्य है। वहीं हम दूसरा सेंटेंस देखें तो इसकी शुरुआत हु यानी क्वेश्चन वर्ड से हो रही है, और इस सेंटेंस का उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते, बल्कि हमें बताना पड़ेगा। तो ये जो है प्रश्नवाचक वाक्यों की दूसरी कैटेगरी का वाक्य है। अब आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेज के दोनों टाइप्स को समझ गए होंगे। अब हम सेंटेंसेज के थर्ड टाइप इम्पेरेटिव सेंटेंसेज को समझते हैं। हिंदी में बोलते हैं आज्ञासूचक वाक्य। सच सेंटेंसेज आर यूज्ड टू परमिट, कमांड और रिक्वेस्ट। ऐसे वाक्यों का यूज आज्ञा देने, लेने तथा आदेश व प्रार्थना के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। यू मे गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। इन सेंटेंसेस के माध्यम से परमिशंस को व्यक्त किया गया है। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेज हैं। अगला एग्जाम्पल है गेट आउट, बाहर निकलो। डोंट बीट हिम, उसे मत मारो। इन दोनों सेंटेंसेज के माध्यम से ऑर्डर अथवा कमांड को व्यक्त किया गया है। ऑर्डर और कमांड में अंतर सिचुएशन के हिसाब से होता है। अगला सेंटेंस है प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दीजिए। इन दोनों सेंटेंसेज के माध्यम से रिक्वेस्ट को व्यक्त किया गया है। तो ये सभी सेंटेंसेज जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेज हैं। अब हम ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दीज सेंटेंसेज एंड विथ अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी इन सेंटेंसेज के अंत में फुल स्टॉप हो सकता है, क्वेश्चन मार्क हो सकता है, या एक्सक्लेमेशन मार्क हो सकता है। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं। यूजुअली देयर इज नो सब्जेक्ट बिकॉज द सब्जेक्ट इज हिडन और अंडरस्टूड। इट इज यू, और
सामान्यता जो है इसमें सब्जेक्ट जो है नहीं होता है, हिडन होता है। सब्जेक्ट जो है छिपा हुआ होता है, अंडरस्टूड होता है। सब्जेक्ट जो है यू होता है लेकिन छिपा हुआ होता है। जैसे देखिए सेंटेंस में देखिए लेट मी प्ले, तो यहाँ जिससे बात हो रही है, जिससे सेंटेंस कहा जा रहा है वो यू है सब्जेक्ट, लेकिन यू हिडन है। दूसरे सेंटेंस में डोंट बीट हिम, जिससे कहा जा रहा है वो यू है लेकिन यू हिडन है, अंडरस्टूड है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेज में जो है सब्जेक्ट अंडरस्टूड रहता है, हिडन रहता है। अब हम सेंटेंसेज के फोर्थ टाइप ऑप्टेटिव सेंटेंसेज को समझते हैं। सच सेंटेंसेज आर यूज्ड टू प्रे, विश और कर्स फॉर सेल्फ और अदर्स। ऐसे वाक्यों का यूज स्वयं या दूसरों के लिए प्रार्थना, इच्छा या श्राप को प्रकट करने के लिए किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल्स के माध्यम से और बेहतर समझ पाएंगे आप। मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे कि आप दीर्घायु हों या आप दीर्घायु हों। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है मे गॉड गिव हिम करेज, भगवान उसे साहस प्रदान करे। इसमें जो है देखिए दूसरे के लिए इच्छा प्रकट की गई है। मे यू लॉन्ग फॉर वाइफ, इसमें देखिए भगवान करे तुम पत्नी के लिए तरसो। इसमें एक प्रकार से कर्स किया गया है। तो ऐसे सेंटेंसेज जिसमें प्रे हो, विश हो, कर्स हो स्वयं या दूसरों के लिए, वो सेंटेंसेज ऑप्टेटिव सेंटेंसेज में आते हैं। सेंस व मीनिंग के आधार पर सेंटेंस का जो लास्ट टाइप होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज के बारे में समझते हैं। हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। सच सेंटेंसेज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशंस एज जॉय, ग्रीफ, शॉक, फियर etc। ऐसे वाक्यों का प्रयोग अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे खुशी, दुख, हैरानी, डर आदि। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फैंटेस्टिक, शानदार, वाव, गजब या बहुत बढ़िया। इन सेंटेंसेस के माध्यम से पहले दो, इनके माध्यम से जॉय को व्यक्त किया गया है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हैं। फिर आगे हाउ सैड, कितनी दुख की बात है। हाउ ट्रेजिक, कितना दुखद है। इन सेंटेंसेज के माध्यम से ग्रीफ यानी दुख को व्यक्त किया गया है। फिर आगे अमेजिंग, ज़बरदस्त, फिनोमिनल, असाधारण। इन दोनों सेंटेंसेज के माध्यम से सरप्राइज को जो है व्यक्त किया गया है। देखिए शायद आप यहाँ देख के अमेजिंग, फिनोमिनल, फैंटेस्टिक और वाव को समझने में थोड़ा सा कठिनाई हो रही हो, कि कन्फ्यूजन हो रहा हो कि ये तो एक वर्ड है, सेंटेंसेज कैसे पॉसिबल है। तो हमने पहले भी बताया था कि एक वर्ड का सेंटेंस भी पॉसिबल है यदि उससे कंप्लीट मैसेज आए, है ना। अब हम ये नोट देख लेते हैं। इट ऑलवेज एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए यदि भी कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर होगा, है ना। इसका अंत किसका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अंत हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ होता है। तो इस तरीके से आज हमने सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं सेंस व मीनिंग के आधार पर पांचों प्रकार को समझा। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।